नमस्कार प्रिय दर्शकों, कैसे हैं आप दोस्तों। पिछले वीडियो में हमने देखा कि जो विभीषण जी हैं वो रावण को छोड़ करके और भगवान श्री राम की शरण में आ गए, और जो रावण के जो कुछ दूत थे वो हनुमान विभीषण जी के पीछे पीछे श्री राम के दरबार तक वहाँ पहुँचे। जब राम की सेना को जब ये पता चला कि ये गुप्तचर हैं तो उन्होंने उन्हें बांधकर पीटना शुरू किया। लक्ष्मण जी ने जैसे तैसे उनको छुड़ा करके और एक चिट्ठी जो है उनको दी और रावण के पास भेजा। अब रावण के पास जा कर के वो दूत रावण को क्या क्या बताते हैं वो सब आज हम इस वीडियो में देखेंगे। हनुमान जी की कृपा से कुशल मंगल होंगे आप सब। और आज का वीडियो शुरू है। तो देखो, दूतों ने रावण से क्या कहा कि हे नाथ, आपने जैसे कृपा करके पूछा है वैसे ही क्रोध छोड़कर मेरा कहना मानिए। जब आपका छोटा भाई श्री राम जी के शरण में चला गया, श्री राम जी से जाकर मिला, तब उसके पहुंचते ही श्री राम जी ने उनको राज तिलक कर दिया। हम रावण के दूत हैं, ये कानों से सुनकर वानरों ने हमें बांधकर बहुत कष्ट दिए, यहाँ तक कि हमारे नाक कान भी काटने लगे। श्री राम जी की शपथ दिलाने पर कहीं उन्होंने हमको छोड़ा। हे नाथ, आपने श्री राम की सेना के बारे में पूछा, सो वह तो 100 करोड़ मुखों से भी हम वर्णन नहीं कर सकते। उनके अनेक रंगों के भालू और वानरों की सेना है जो भयंकर मुख वाले, विशाल शरीर वाले और भयानक हैं। जिसने नगर को जलाया और आपके पुत्र अक्षय कुमार को मारा, उसका बल तो सब वानरों से थोड़ा है। असंख्य नाम वाले बड़े ही कठोर और भयंकर योद्धा हैं। उनमें असंख्य हाथियों का बल है और वे बड़े ही विशाल हैं। उनके नाम हैं जैसे दिव्विद, मयंद, नील, नल, अंगद, गद, विकटाश्य, दधिमुख, केसरी, निषठ, शठ और जामवान। ये सभी बल की राशि है, ये सारे ही बलवान हैं। ये सब वानर बल में सुग्रीव के समान हैं और इनके जैसे करोड़ों हैं। उन बहुत सौ को तो गिन ही कौन सकता है। श्री राम जी की कृपा से उनमें अतुलनीय बल है। वे तीनों लोगों को तृण के समान यानी तिनके के समान समझते हैं। हे दशग्रीव, मैंने कानों से ऐसा सुना है कि 18 पद्य तो अकेले वानरों के सेनापति हैं। हे नाथ, उस सेना में ऐसा कोई वानर नहीं है जो आपके रण में आपको जीत न सके। सब के सब अत्यंत क्रोध से हाथ मींचते हैं और उन पर श्री रघुनाथ जी उन्हें आज्ञा नहीं देते। हम मछलियों और सांपों सहित समुद्र को सोख लेंगे, नहीं तो बड़े बड़े पर्वतों से उसे भरकर पाट देंगे। और रावण को मसलकर धूल में मिला देंगे। सब वानर ऐसे ही वचन कह रहे हैं। सब सहज ही निडर हैं, इस प्रकार गरजते हैं और डपटते हैं कि मानो लंका को निगल ही जाना चाहते हैं। सब वानर भालू सहज ही सूरवीर हैं। फिर उनके सिर पर प्रभु सर्वेश्वर श्री राम जी का हाथ है। हे रावण, वे संग्राम में करोड़ों कालों को जीत सकते हैं। श्री रामचंद्र जी के तेज, उनके सामर्थ्य, बल और बुद्धि की अधिकता को लाखों शेष भी नहीं गा सकते।
वे एक ही बाण से सैकड़ों समुद्रों को सोख सकते हैं, परंतु नीतिपूर्ण श्री राम जी ने आपके भाई से उपाय पूछा है। उनके वचन सुनकर वे समुद्र से राह मांग रहे हैं। भगवान श्री राम जो हैं वो समुद्र से राह मांग रहे हैं। उनके मन में कृपा भरी है, इसलिए वे उसे सोखते नहीं हैं। दूत के ये वचन सुनते ही रावण खूब ज़ोर से हंसा और बोला, जब ऐसी बुद्धि है तभी तो वानरों को सहायक बनाया है। स्वाभाविक ही डरपोक विभीषण के वचन को प्रमाण करके उन्होंने समुद्र से मचलना ठाना है। अरे मूर्ख, झूठी बड़ाई क्या करता है? बस मैंने शत्रु के बल और बुद्धि की थाह पाली है। जिसके विभीषण जैसा डरपोक मंत्री हो, उसे जगत में विजय और विभूति कहाँ। दुष्ट रावण के वचन सुनकर दूत को बड़ा क्रोध आया। उसने मौका समझकर पत्रिका निकाली और कहा, श्री राम जी के छोटे भाई लक्ष्मण ने ये पत्रिका जो है दी है। हे नाथ, इसे बचवाकर अपनी छाती को ठंडा कर लीजिए। रावण ने हंसकर उसे बाएं हाथ में लिया और मंत्री को बुलवाकर वह मूर्ख उसे पढ़वाने लगा, उसे बचवाने लगा। पत्रिका में जो तो लिखा था वो ये है, अरे मूर्ख, केवल बातों से ही मन को रिझाकर अपने कुल को नष्ट भ्रष्ट मत कर। श्री राम जी से विरोध करके तू विष्णु, ब्रह्मा और महेश की शरण जाने पर भी नहीं बचेगा। या तो अभिमान छोड़कर अपने छोटे भाई विभीषण की भांति प्रभु के चरणों का भ्रमर बन जा, अथवा रे दुष्ट, श्री राम जी के बाण रूपी अग्नि में परिवार सहित पतिंगा हो जा। जो अच्छा लगे वो कर सकता है। पत्रिका सुनते ही रावण मन में भयभीत हो गया, परंतु मुख से मुस्कुराता हुआ दिखावटीपन में वह सबको सुनाकर कहने लगा, जैसे कोई पृथ्वी पर पड़ा हुआ हाथ से आकाश को पकड़ने की चेष्टा करता हो, वैसे ही ये छोटा तपस्वी वाग विलास करता है, डींग हाँकता है। दूत ने कहा कि हे नाथ, अभिमानी स्वभाव छोड़कर सब बातों को सत्य समझिए, क्रोध छोड़कर मेरा वचन सुनिए। हे रावण, हे नाथ, श्री राम जी से वैर त्याग दीजिए। यद्यपि श्री रघुवीर समस्त लोकों के स्वामी हैं, पर उनका स्वभाव अत्यंत ही कोमल है। मिलते ही प्रभु आप पर कृपा करेंगे और आपका एक भी अपराध वे हृदय में नहीं रखेंगे। समुद्र इसलिए अत्यंत जानकी जी को श्री रघुनाथ जी को दे दीजिए। हे प्रभु, इतना कहना मेरा कीजिए। जब उस दूत ने जानकी जी को देने के लिए कहा, तब दुष्ट रावण ने उसको लात मारी। वह भी विभीषण की भांति चरणों में सिर नवाकर वहां से चला जहां कृपा सागर श्री रघुनाथ जी थे। प्रणाम करके उसने अपनी कथा सुनाई और श्री राम जी की कृपा से अपनी गति को पाई। शिव जी कहते हैं पार्वती जी से कि हे पार्वती जी, वह ज्ञानी मुनि था, अगस्त्य ऋषि के शाप से राक्षस हो गया था। बार बार श्री राम जी के चरणों की वंदना करके वह मुनि अपने आश्रम को चला गया। इधर जो है 3 दिन बीत गए, किंतु जड़ मूर्ख समुद्र विनय नहीं मानता। तब श्री राम जी क्रोध सहित बोले, बिना भय के प्रीत नहीं होती। हे लक्ष्मण, धनुष बाण लाओ, मैं अग्नि बाण से समुद्र को सोख लूं।
अग्निबाण से समुद्र को सोख लो, मूर्ख से विनय, कुटिल के साथ प्रीति, स्वाभाविक ही कंजूस से सुंदर नीति या उदारता का उपदेश, ममता में फंसे हुए मनुष्य से ज्ञान की कथा, अत्यंत लोभी से वैराग्य का वर्णन, क्रोधी से शांति की बात और कामी से भगवान की कथा, इनका वैसा ही फल होता है जैसा ऊसर में बीज बोने से होता है, अर्थात ऊसर जमीन में बीज बोने की भांति ये सब व्यर्थ जाता है। ऐसा कहकर श्री भगवान ने धनुष चढ़ाया। यह मत उनकी जो ये मत था वो लक्ष्मण जी को मन को बहुत अच्छा लगा। प्रभु ने भयानक अग्निबाण संधान किया, जिससे समुद्र के हृदय के अंदर की जो अग्नि है वो ज्वाला भभक गई। मगर मकर, सांप तथा मछलियों के समूह व्याकुल हो गए। जब समुद्र ने जीवों को जलते हुए जाना, तब सोने के थाल में अनेक मणियों यानी अनेक रत्नों को भरकर अभिमान छोड़कर वह ब्राह्मण के रूप में आया। और काकभूषुंड जी कहते हैं कि हे गरुड़ जी सुनिए, चाहे कोई करोड़ों उपाय करके सींचे, पर केला तो काटने पर ही फलता है। नीच विनय से नहीं मानता, वह डांटने पर ही झुकता है। समुद्र ने भी भयभीत होकर प्रभु के चरण पकड़ करके कहा कि हे नाथ, मेरे सब अवगुण हैं, जो मेरे सारे दोष हैं वे सब क्षमा कीजिए। हे नाथ, आकाश, वायु, अग्नि, जल और पृथ्वी, इन सब की करनी स्वभाव से ही जड़ है। आपकी प्रेरणा से माया ने इन्हें सृष्टि के लिए उत्पन्न किया है। सब ग्रंथों का यही मानना है। जिसके लिए स्वामी जी की जैसी आज्ञा है, उसी प्रकार से रहने में सुख मिलता है। प्रभु ने अच्छा किया जो मुझे दंड दिया, किंतु मर्यादा भी आप ही की बनाई हुई है। ढोल, गंवार, शूद्र, पशु और स्त्री, ये सब शिक्षा के अधिकारी हैं। प्रभु के प्रताप से मैं सूख जाऊंगा और सेना आपकी पार उतर जाएगी। इसमें मेरी कोई बड़ाई नहीं है प्रभु, लेकिन प्रभु की आज्ञा जो है अपेल है, अर्थात आपकी आज्ञा का उल्लंघन नहीं हो सकता, ऐसा वेद गाते हैं। जब आपको अच्छा लगे मैं तुरंत ही वह करूं। समुद्र के अत्यंत विनीत वचन सुनकर के कृपालु श्री राम जी ने मुस्कुराकर कहा कि हे तात, जिस प्रकार वानरों की जो सेना है पार उतर जाए, ऐसा उपाय बताओ। समुद्र ने कहा कि हे भगवान, आपकी सेना में नील और नल दो वानर भाई हैं। उन्होंने लड़कपन में ऋषियों का आशीर्वाद पाया है। उनके स्पर्श मात्र कर लेने से ही भारी भारी पहाड़ भी आपके प्रताप से समुद्र पर तैर जाएंगे। मैं भी प्रभु की प्रभुता को हृदय में धारण कर अपने बल के अनुसार सहायता करूँगा। हे नाथ, इस प्रकार समुद्र को बंधाइए, जिससे तीनों लोकों में आपका सुंदर यश गाया जाए। इस बाण से मेरे उत्तर तट पर रहने वाले पाप के राशि दुष्ट मनुष्यों का वध कीजिए। कृपालु और रणधीर श्री राम ने समुद्र के मन की पीड़ा सुनकर उसे तुरंत ही हर लिया, अर्थात दुष्टों का वध कर दिया। श्री राम का भारी बल और पौरुष देख करके समुद्र हर्षित होकर सुखी हो गया। उसने उन दुष्टों का सारा चरित्र प्रभु को कह सुनाया।
फिर चरणों की वंदना करके समुद्र चला गया। समुद्र अपने घर चला गया। श्री रघुनाथ जी का यह मत अच्छा लगा। यह चरित्र कलयुग के पापों को हरने वाला है। इसे तुलसीदास जी ने अपनी बुद्धि के अनुसार गाया है कि हे श्री रघुनाथ जी, गुण समूह है, सुख के धाम, संदेह का नाश करने वाले हैं और विषाद का दमन करने वाले हैं। सकल सुमंगलदायके रघुनायक गुणगान, सादर सुने तिरहि भव सिंधु बिना जल जान। तो दोस्तों, आज की ये कथा सुंदरकांड की जो है यही समाप्त होती है। आगे अगले वीडियो में दूसरी कथा आपके लिए प्रस्तुत करेंगे। तो इसी के साथ जय श्री राम, जय हनुमान।